Hello and welcome to our very special show on Indian Masterminds, and also a very happy and warm new year to all of our viewers. Today we have with us the legendary mentor of UPSC aspirants, somebody who has trained over 500 men and women into cracking India's toughest exam, and he is none other than Mr. Mahesh Murlidhar Bhagwat, the Police Commissioner of Telangana's Rachakonda region. Welcome, Mr. Bhagwat. शुक्रिया आपका। तो लाखों की क्वांटिटी में लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं बट बहुत कम होते हैं जो सफल एक्चुअली हो पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे या कोई गुरु मंत्र बताना चाहेंगे? ये जो एग्जाम है बेसिकली इसमें पेशेंस और परसिवरेंस ये बहुत जरूरी है, दोनों चीजें। आप मैराथन मैराथन के लिए आप रनिंग कर रहे हैं, ये कुछ स्प्रिंट नहीं है, तो आपको पेशेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है। आप गारंटी नहीं इस एग्जाम में, आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो रहे हैं, आप मेंस लिख रहे हो, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा, इसकी गारंटी नहीं। इंटरव्यू का कॉल आ गया, फिर सिलेक्शन होगा या नहीं गारंटी नहीं है। सिलेक्शन होगा लेकिन आपको अच्छी रैंक नहीं आ गई, आपको जो चाहते हैं आप वो सर्विस आपको नहीं मिल रही। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो जिसे बोलते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा है इस एग्जाम में। इसलिए पेशेंस बहुत डेवलप करना जरूरी है, और जब तक आपका जो सपना है पूरा नहीं होगा तब तक आपने मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, तब तक आपको लगे रहना है इस एग्जाम में पक्का। सरकार ने भी इस एग्जाम के लिए हर एक बच्चे को, अभी ओपन कैटेगरी में 32 ईयर्स एज है, अगर आप बैकवर्ड क्लास में हो तो 35 ईयर्स अपर एज है, और SC ST हो तो 37 ईयर्स। ओपन कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट है, बैकवर्ड क्लास के लिए आपको मिलेंगे 9 अटेम्प्ट, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लिए अटेम्प्ट की संख्या नहीं है, 37 अपर एज है, 21 की उम्र से आप अपेयर हो सकते। तो उसमें एक ही बात है कि आपको एक साल में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपको मैदान नहीं छोड़ना है, आपको जो है लगे रहना है। आपका पेशेंस, आपका परसिवरेंस इस एग्जाम में बहुत बहुत जरूरी है, उसको आप बिल्कुल जो है वो कैरी करना है आपके साथ। दूसरी बात जो है, एग्जाम जो है वो, इस एग्जाम में सिलेबस जो है वो काफी वास्ट है। इस वास्ट सिलेबस को पूरी तरीके से पढ़ लेना बहुत मुश्किल है, तो आपको थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। अभी तक पिछले साल के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर्स हो, पिछले साल के जो मेंस के क्वेश्चन पेपर्स हो, उसका सही तरीके से आपको अपने एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करके आपको वो एरियाज को हाईलाइट करना है जिस एरिया पे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, और उसको आपको प्रायोरिटी देना है। हम हमेशा कहते हैं कि पैरेटोज प्रिंसिपल 2080, कि 20% ऑफ द थिंग्स विच कैन ब्रिंग 80% ऑफ द रिजल्ट, ऐसे चीजों पे आपको कंसंट्रेट करना है। यूपीएससी के सिलेबस को लेके भी आपको यही करना है। आप सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का एनालिसिस करो ठीक तरीके से, और जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसके ऊपर आप फोकस करो। ये फोकस अप्रोच एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और एक जो चीज है इस एग्जाम में जो मायना रखती है वो आपका राइटिंग स्किल। 1750 मार्क्स की ये रिटर्न एग्जाम है, यूपीएससी के मेंस एग्जाम। हर एक मार्क मायना रखता है इसमें, इसलिए आपके जो राइटिंग स्किल्स है उसको आपको इम्प्रूव करना है। डेली आपको 2 या 3 घंटा लिखने की प्रैक्टिस करना है। एग्जाम के समय एक दिन 6 घंटा आपको लिखना है, ऐसे 3 दिन आपको एग्जाम देना पड़ता है। वो मुश्किल है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आपके राइटिंग स्किल्स आप इम्प्रूव करो। उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप इवेल्युएट आपके मेंटर के जरिए करते रहिए। ऐसे हो, आपको 1250 मार्क्स के 2 ऐसे लिखने हैं, 1250 वर्ड्स के 125 मार्क्स के लिए 2 ऐसे लिखने हैं, तो उसके बारे में भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। आपको जीएस के पेपर से आपके 250 मार्क्स एक पेपर, ऐसे 4 पेपर है 1000 मार्क्स के लिए, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस आपको चाहिए। 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंडर पेपर 1 पेपर 2, ये दोनों पेपर के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। और ये राइटिंग स्किल्स आप जो है वो
प्रैक्टिस से ही डेवलप कर सकते हो। आपका हैंड राइटिंग आप सुधार सकते हो, लीजिबल हैंड राइटिंग कर सकते हो, उसको अच्छा प्रेजेंटेबल बना सकते हो आपके आंसर को। और जो पूछा है वो सवाल ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या पूछा है, इवेल्युएट, क्रिटिकली एनालाइज, ये जो वर्ड रहता है एक एक सवाल में, एग्जैक्टली जो पूछा है वही आप जवाब दो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीचर यूपीएससी के समय हमेशा कहा करते थे, जो हिस्ट्री के टीचर थे, कि सवाल कुछ भी पूछो, बच्चे तो वही लिखते हैं जो उनको मालूम है। तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, यूपीएससी के एग्जाम में ये सब नहीं चलेगा। आपका आधा मार्क, आपका एक मार्क भी बहुत यहाँ कीमती है। एक मार्क के कारण आपकी सर्विस जा सकती है, एक मार्क के कारण आपका काडर भी चेंज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसलिए जो पीस टाइम पीरियड है, जिसे हम शांति का पीरियड बोलते हैं, जो प्रिपरेशन का टाइम है पीस टाइम का, उस समय कड़ी मेहनत करो, सो दैट जब आपको एक्चुअल एग्जाम लिखना है, जिसे हम वार टाइम कहते हैं, उस समय कम कष्ट उठाना पड़े। सो स्वेट मोर इन द पीस, लेस यू हैव टू ब्लीड इन द वॉर। ये आप हमेशा याद में रखिए। और एग्जाम का प्रिपरेशन जो है, एक लॉन्ग डिस्टेंस या मैराथन की स्पर्धा है, ये मन में रखिए आप कीजिए। आपको एक ही अटेम्प्ट में इमीडिएटली पूरा 100% सक्सेस मिल जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अपने आप पे भरोसा रखिए, सिस्टम के ऊपर भरोसा रखिए। सिस्टम बिल्कुल मैं तो फुल प्रूफ कहता हूँ, आज तक तो कुछ देखा नहीं गड़बड़ हुआ है। तो सिस्टम के ऊपर भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और लगे रहिए।